हेलो लिसनर्स, सभी को हमारा गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू। विद्यार्थियों का जो समय है वह बहुत ही परीक्षाओं से भरा हुआ है। हर प्रकार की वह अपनी कठिन परीक्षाओं को देता है और अपने को सक्सेस की श्रेणी में रखने का प्रयास करता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी को सक्सेस नहीं मिलती और असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जिससे वह गंभीर और अनेक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के संघर्ष को सुचारू रूप से जारी रखते हैं और भविष्य में कठिनाइयाँ होते हुए भी उन्हें चाहिए कि वो संघर्ष जारी रखें और असफलता का मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि एक असफल व्यक्ति जो है वो कहीं का भी नहीं है और उसे एवरी ह्यूमन बींग्स देखना पसंद नहीं करती, जो कि आज के समय में आशातीत सफलता का प्रयास करना ही सर्वोपरि है और सभी लक्ष्यों को अपना मार्गदर्शित कर उसे एकाग्रचित हो करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के ही प्रयास जारी रखना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को और अत्यधिक सफल बनाने में एक महत्वाकांक्षा हासिल करके अपने जीवन को सुचारुमय सफलता की ओर ले जा सके। विद्यार्थियों का समय महत्वपूर्ण तो है ही, वरन एक जोखिम भरा भी हम कह सकते हैं। जोखिम इस प्रकार से कि परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और उनके सामने विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों का होते हुए भी वो अपने जीवन में सरल, सुदृढ़, धीर, गंभीर और अनेक मानव प्रवृत्तियों के होते हुए भी वो अपने को एकाग्र करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्ता हासिल करते रहते हैं, जिससे समय समय पर हम लोगों को देखने को भी मिलता है कि जो विद्यार्थी मेहनत एवं लगन के साथ अपना प्रयास किया है वो कहीं न कहीं से सफल ज़रूर हैं, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो या शिक्षा के उच्च प्रकाष्ठा हो या कृषि के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या भविष्य में नई रणनीतियों के क्षेत्र में हो या अपने समाज में आशातीत परिवर्तन के लिए भी वो जाने जा सकते हैं। और हमें कई उदाहरण देखने को भी मिलते हैं, जिससे विद्यार्थी जीवन कठिन होते हुए भी कुछ विद्यार्थियों ने अच्छा करने का प्रयास किया है, जिससे वह अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर किए हैं, जो कि प्रत्येक मानव जाति के लिए अति आवश्यक है।
किसी भी कार्य को करने के लिए विद्यार्थी अपना समय योगदान करते हैं, जो कि उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। एक बार समय निकल जाने के बाद वह पुनः वापस लौट कर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों की मन की वृत्ति किस प्रकार की है और किस प्रकार वह सोच रहे हैं, किस प्रकार करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन्होंने कैसा प्रयास किया है और किस प्रकार का उसका परिणाम रहा है, यह वह स्वयं आकलन कर सकते हैं और करें भी। क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं आकलन करेंगे, कोई दूसरा आपको बताने में सक्षम नहीं हो पाएगा। सलाह दे सकते हैं, लेकिन कार्य आप ही को करना पड़ेगा। गुरु हमेशा सलाह देता है और कार्य जो है मेहनत एवं लगन के साथ विद्यार्थियों को ही करनी पड़ती है, जिससे वे समय से अपने जीवन को महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जा सकें और प्रयास जारी रख कर के अपने नित्य कर्मों के द्वारा ही वह एक कम समय में प्रयास रखें कि हमें सफलता अर्जित करनी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, समय कभी सोता नहीं है। हम आप ज़रूर सोचते हैं, लेकिन समय जो है सोता नहीं है, वो रात में भी चलता है। दिन और रात एक साथ जिस प्रकार से नहीं होते, उस प्रकार से समय बदलता रहता है और परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि परिस्थितियों का दास ना हो और अपने समय के मूल्यों को पहचाने और कठिन परिश्रम, मेहनत, लगन और स्वच्छता का विशेष ध्यान रख कर के अपने जीवन को और अत्यधिक ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास करें, जिससे वो अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। यदि किसी विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वह अपने अनुकूल जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, एक डायरी पे लिखें और अपने मन में यह ठाने कि हमें करना क्या है, उसी का वो अनुसरण करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर समाज के लिए वो अच्छी है, तभी आप उसका अनुकरण करें। अगर समाज के लिए नैतिक नहीं है, वह अनैतिक दृष्टि में है, तो आप उसको कतई भी ध्यान ना दें और उसे त्यागने का ही अवश्य प्रयास करें। अगर किसी का मन विचलित है और वो इधर उधर की गतिविधियों में शामिल है विद्यार्थी, तो उसे हमेशा प्रयास रखना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें बुराई का साथ छोड़ करके अच्छाई की तरफ बढ़े और जिससे किसी अन्य को कहने का अवसर ना प्रदान करें, जिससे वह समाज में या समाज की जो व्याप्त बुराई है उससे दूर रहें, वो भी हमेशा के लिए दूर रहे और प्रयास करें कि एक अपने मनोबल को कहीं किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। क्योंकि यदि आपका मन विचलित हो जाता है और उसे आप काबू में नहीं लाते हैं, तो आप अनेक तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए रहते हैं और वो सामना ऐसा होता है जिसका समाधान भी आप ही लोगों के पास है, बशर्ते वो दिखता नहीं है। आप थोड़ा प्रयास करें और बातों का ध्यान रखें, व्याप्त बुराइयों से दूर रहें
समाज में नैतिक वचनों का पालन करें, नियमित स्वाध्याय करें, नियमित नित्य प्रतिदिन अच्छे विचारों का समावेश करें, जिससे जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहें। और प्रत्येक छात्र अपने में विशेष ही होता है, केवल उसे निखारने की ज़रूरत है। कोई कहीं से भी गलत नहीं है। व्यवहार और आचरण में उसकी कटुता हो सकती है, परंतु वो भी एक स्थिर समय तक नहीं, एक अनिश्चित समय के लिए होना चाहिए। निरंतर बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए और कहीं से जो व्याप्त बुराइयां हैं उनसे हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण उचित रूप से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।